दादी माँ, आज के उत्सव का कारण क्या है? चंद्र ने एक विशेष आयोजन रखा है तुम्हारे लिए। हमें भी नहीं पता वो क्या है, ये बताएगा तब ना। आओ चले। आज आप सबके समक्ष जो सिंहासन है उसे विशेष उद्देश्य से बनवाया गया है। और उसी कारण इस सिंहासन को सम्राट के सिंहासन के ना ही पीछे ना ही सामने या नीचे अपितु साथ रखा गया है। जिस भांति एक बच्चे की परवरिश के लिए उसके माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है ताकि दोनों साथ में मिलकर उसके भविष्य को सुनहरा बना पाए, ठीक उसी भांति प्रजा के लिए उसके राजा और रानी दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी कारण मैं जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहा हूं उसने आज एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उसने अपने जीवन को मगध के लिए समर्पित कर दिया है। और यदि आवश्यकता पड़े तो वो मगध के लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार है। कि आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं मगध की मिट्टी में जन्मी, उसमें पली बड़ी मगध की मुख्य महारानी नंदिनी। किंतु महाराज, मैं नहीं, जाओ सिंहासन पर बैठो, बिंदुसार को मुझे दे दो। आज चंद्र, पुरोहित जी, अभिषेक का कार्य पूरा किया जाए। आपको अपने परिवार को इस महल को अपने सब कुछ को हम सबसे दूर जीवन के लिए चले जाना। मुझे नहीं चाहिए ये सब। नहीं बनना है मुझे मुख्य महारानी। मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं। लक्ष्मी जी के पैरों के उल्टे निशान, ये संकेत सही नहीं है। अब शुक्र है, शुक्र है।
नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ? क्यों क्यों तुम रो क्यों रही हो? क्यों क्यों? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया सभा में? क्या हुआ? नंदिनी बात क्या है? नंदिनी बताओ तो सही, बात क्या है? किसी ने कुछ कहा? क्या हुआ? मैंने कुछ अनुचित कह दिया? क्या हुआ? क्या क्या हुआ नंदिनी? नंदिनी क्या कर रही हो तुम? कहीं जा रही हो? कुछ कहो, कुछ बोलो। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या कर रही हो नंदिनी? भगवान के लिए मुझे कुछ कहो, बात क्या है? मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? क्या कर रही हो ये सब? अब एक साथ नहीं रह सकते। क्यों नंदिनी? अब तो सब ठीक हो गया है। तुम निर्दोष सिद्ध हो चुकी हो, तो अब तुम साथ रह सकती है। तो हम एक साथ नहीं रहेंगे क्यों नंदिनी? हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं नंदिनी? क्योंकि मैं टूट गई हूँ चंद्र। अब और सहन नहीं कर पा रही हूँ मैं। एक स्त्री की दृष्टि से आज मैं हार चुकी हूँ। आप ठीक कहते थे चंद्र, एक राजा को प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अब जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपको मुझ में से, अपने राज्य में से किसी एक को चुनना होगा, और आप मेरा परित्याग करके अपने राज्य को चुनेंगे, जो सही है। एक राजा की दृष्टि से आप जो कदम लेंगे वो सराहनीय है, परंतु अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मैं इस महल में आई तो सही, परंतु मुझे वो पद नहीं मिला जो मेरा अधिकार था, जिसकी मैं योग्य हूँ। ये सत्य है कि मैं मगध वापस आई। मैं बिंदुसार से मिली, मैंने उसकी देखरेख की, और अब भी अगर यदि आप मुझे बिंदुसार की ताई माँ के लिए एक दासी के रूप में मुझे इस महल में रखना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है, परंतु अब मैं आपकी पत्नी के रूप में आपके साथ कभी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे कहती रही कि मैंने दूरधरा की हत्या नहीं की, नहीं मारा मैंने दूरधरा, परंतु आपने नहीं सुना। आपने एक निर्णय लिया जो एक राजा के लिए, एक सम्राट के लिए ठीक था, परंतु एक पति, एक मनुष्य के लिए क्या आपने मुझ पर विश्वास किया? मुझ पर विश्वास नहीं किया। कदाचित इन वस्तुओं को पाकर मैं बहुत प्रसन्नित महसूस करती और अपनी नियति पर गौरवान्वित होती, किंतु यथार्थ तो यही है ना चंद्र की हमारे मध्य सदैव के लिए ये लोग रहेंगे, आपका राज्य रहेगा। मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं आप पर फिर से विश्वास कर सकूं। पूर्णतः टूट चुकी हूँ चंद्र। आज भी मेरे सम्मुख जो खड़ा है वो एक राजा है, एक राजा जिसने मुझे निर्दोष सिद्ध कर दिया, परंतु वो पति कहाँ है? उस पति ने एक भी शब्द विरोध में नहीं कहा जब इस राजा ने मुझे अपमानित करके इस महल से बाहर निकाल दिया एक घिनौने अपराध के लिए। उस पति ने कुछ नहीं कहा। मैं पे कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी चंद्र। आपने मुझसे कहा कि मैंने दूरधरा की हत्या की, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मुझे महल से बाहर निकाल दिया, अपनों से दूर कर दिया, आपसे दूर कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर आपने मुझे दासी बनाकर उसी महल में बिंदुसार की देखरेख के लिए आप वापस बुलाए, मैंने कुछ नहीं कहा।
अपना कर्तव्य निभाया, सब कुछ किया और वो सब कुछ देखा जो मेरे लिए असहनीय था, परंतु मैंने किया। और अब बस चंद्र, बस अब मुझ में पीड़ा सहने की और शक्ति नहीं है चंद्र, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि फिर से कभी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए मुझे जाना ही होगा। रही बात बिंदुसार की, तो वो पहले से अधिक स्वस्थ है और मैंने वैद्य जी से बात की है, उसका उपचार जारी रहेगा और अब उसे भी मेरी कोई आवश्यकता नहीं। आपको तो कभी थी ही नहीं। आज्ञा महाराज। माँ, क्या नंदिनी ने हमें अभी तक क्षमा नहीं किया या फिर हमसे फिर से कोई भूल हो गई? नूरा, तुमसे भूल हो रही है। नंदिनी ऐसी लड़की नहीं है। वो कल भी तुम्हें अपनी माँ समझती थी और आज भी। और हमारा अपमान करने तो दूर की बात है, वो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। तो फिर नंदिनी ने मुख्य महारानी का पद लेने से मना क्यों कर दिया माँ? ये मुकुट और ये पद मुझसे कभी कोई नहीं छीन सकता। तुम निश्चित रहो, चंद्र गया है ना नंदिनी को समझाने, तुम देख लेना, वो उसे समझा लेगा। बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। तुम्हें पता है, मुझे तो उन दोनों की जोड़ी राम और सीता की तरह लगती है। उनके बीच कोई नहीं आ सकता। राजमाता की जय हो। राजमाता, महारानी नंदिनी ये महल छोड़कर जा रही हैं। क्या? क्या? परंतु क्यों? राजमाता, ये तो मुझे भी नहीं पता है। क्या ये खबर पक्की है? जी मुख्य महारानी। ठीक है, तुम जा सकती हो। चलो, अब मेरी माँ की कुर्बानी जाया नहीं गई। अब खुद ब खुद नंदिनी हमेशा हमेशा के लिए इस महल से और चंद्र की जिंदगी से चली जाएगी। अच्छा ही है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बला तक गई। क्योंकि अब जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपको मुझ पे से, अपने राज्य में से किसी एक को चुनना होगा और आप मेरा परित्याग करके अपने राज्य को चुनेंगे, जो सही है। यदि आप मुझे बिंदुसार की दाई माँ के लिए एक दासी के रूप में इस महल मुझे रखना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है, परंतु अब मैं आपकी पत्नी के रूप में आपके साथ कभी नहीं रहना चाहती हूँ। बिंदुसार, ऐसा कभी मत सोचना बिंदुसार कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अपार प्रेम करती हूँ बिंदुसार, अपार प्रेम करती हूँ। तुम मेरी प्रार्थनाओं और मेरी स्मृतियों में सदैव रहोगे पुत्र। देखो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो कदाचित मैं तुम्हें स्मरण भी नहीं रहूंगी, परंतु तुम मुझे सदैव स्मरण रहोगे बिंदुसार, सदैव स्मरण रहोगे। तुम एक अच्छा व्यक्ति बनना होगा बिंदुसार। मुझे क्षमा कर दो बिंदुसार, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें सदैव
सदैव स्मरण रखोगी बिंदुसार। तुम्हें केवल यही सीख दे सकती है तुम्हारी छोटी माँ। बिंदुसार। नहीं बिंदुसार, अपनी छोटी माँ को दुर्बल मत करो। मुझे दुर्बल मत करो युवराज, मेरे पुत्र, तुम ठीक रहना। नंदिनी, नंदिनी रुको। क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? चंद्र ने कुछ कहा? कुछ कहा उसने? ठहरो, मैं जाकर उसके कान पकड़। नहीं दादी माँ, नहीं। महल छोड़ के जाने का निर्णय स्वयं मेरा है। क्या? चंद्र से कुछ मत कहिएगा। नंदिनी, पुत्री, मत जाओ पुत्री। नहीं, नहीं माने। एक स्त्री होने के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ, आज मुझे मत रोकिए माँ। आज विषय मेरे सम्मान का है, आज मुझे मत रोकिए। यदि आप चाहती है तो मैं रुक भी जाऊं, परंतु वो निर्णय मेरा नहीं होगा। मुझे जाने दीजिए। नंदिनी इस महल को छोड़कर चली गई और आपने उसे रोका नहीं। आप उसे अपनी बेटी कहते हो, आपने उसे रोका नहीं। नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। सब समाप्त हो गया। नंदिनी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है चंद्र। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम्हें रोकने का भी प्रयास किया था, परंतु उस समय तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति पर भ्रम का आवरण था। तुम क्या मगध पर शासन करोगे चंद्र? तुमने तो राष्ट्र निर्माण की संपूर्ण रूपरेखा को ही क्षतिग्रस्त कर दिया है। इतना अधिक क्षतिग्रस्त कि ना तो जिसकी कोई सीमा नापी जा सकती है और ना ही तुम जिसका कोई अनुमान लगा सकते हो। चंद स्वर्ण मुद्राएं, कुछ चंद स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था मैंने तुम्हें। प्रेम हुआ था ना तुम्हें चंद्र? नंदिनी मेरा जीवन है, वही तो मेरा सब कुछ है। ऐसी ही कुछ व्यर्थ बातें निकली थी तुम्हारे मुख से उस दिन। आज तुमने उसे जाते देखा तो कितने टूट गए हो तुम, कितने व्यथित हो उठे हो। 1 वर्ष पूर्व जब मैंने उसे यहां से जाते देखा था तो हर्षित हुआ था मैं। जिस दिन उसकी परछाई से ये मगध स्वतंत्र हुआ था, प्रसन्नता से खिल उठा था मेरा मन। इतनी अत्यधिक घृणा करता था मैं उससे, परंतु इसके परिणाम स्वरूप मुझे क्या प्राप्त हुआ जानते हो चंद्र? मुझे प्राप्त हुआ एक निर्जीव व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ना कोई प्रेम था ना कोई भावना थी। वो एक सम्राट था जिसे उसकी प्रजा अपार प्रेम करती है, परंतु जिसे कभी अपनी प्रजा से प्रेम नहीं हो पाया। और ऐसा इसलिए हुआ चंद्र क्योंकि तुमने अपने जीवन का रस
अपने जीवन का सारांश, अपना प्रेम, सब कुछ खो दिया था। और ये तो ब्रह्मांड का सत्य है कि जो व्यक्ति स्वयं प्रसन्न नहीं है वो दूसरों को कैसे प्रसन्न रखता। यदि आज तुमने नंदिनी को जाने दिया चंद्र, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम उसे इस प्रकार नहीं जाने दे सकते चंद्र। मैं उसे इस प्रकार नहीं जाने दे सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।